नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम अरीसा, आपका स्वागत है इस वीडियो में जहाँ पर हम कंपैरिजन करेंगे ऐसी दो आईएस टॉप सेलिंग कार के बारे में। मेरी एक तरफ खड़ी है मारुति फ्रोंक्स जो कि एक कॉम्पैक्ट एसयूवी है, मेरी दूसरी तरफ खड़ी है मारुति बलिनो जो कि हैचबैक है। इस वीडियो में आगे चल के बात करेंगे कि आपको क्या क्या इंजन ऑप्शंस मिलेंगे, किसको ये लेनी चाहिए और किसको ये लेनी चाहिए, क्या क्या आपकी नीड है, आपको कौन सी गाड़ी आपकी नीड फुलफिल कर रही है, क्या क्या इंजन ऑप्शंस मिल जाएंगी, क्या माइलेज मिलेगी, क्या इसका प्राइस ब्रैकेट रहेगा, क्या इसका। आगे चलते हैं, देखते हैं इसका कंपैरिजन। लेट्स स्टार्ट द वीडियो। स्टार्ट करते हैं। ये आपके सामने है मारुति फ्रोंक्स का डेल्टा प्लस वेरिएंट और ये है मारुति बलिनो का डेल्टा वेरिएंट। अब करते हैं इनका कंपैरिजन। सामने की तरफ आपको बड़ी सारी बोल्ड लुक मिल जाएगी, बीच में मारुति का लोगो है, बर्बर के क्रोम ट्रीटमेंट मिलेगा, नीचे की तरफ आपको ग्रिल मिलेगी, ये रेड ट्रीटमेंट एसेसरी का पार्ट है। यहाँ पर आपको डे नाइट वाले डियाल्स मिल जाएंगे टर्निंग इंडिकेटर के साथ। नीचे की तरफ आपको हेलोजन प्रोजेक्टर हेडलाइट्स मिल जाएंगी, कोई भी एलईडी प्रोजेक्टर लाइट्स नहीं है इस मॉडल में, ना ही कोई। सामने की तरफ आपको फ्रंट पार्किंग कैमरा मिलता है, बड़ा सारा बोनट मिलेगा, यहाँ पर आपको स्लिक डिजाइन है। अब बात कर लेते हैं मारुति बलिनो की। थोड़ी क्लासिक सी लुक मिलेगी, यहाँ पर आपको फैमिली ओरिएंटेड। सामने की तरफ आपको मारुति का लोगो मिलेगा, ग्रिल है, क्रोम ट्रीटमेंट में यहाँ पर आपको बर्बर के मिलेगा। हेलोजन प्रोजेक्टर्स मिल जाएंगे, व्हाइट एलईडी लाइट की बजाय यहाँ पर आपको येलो एलईडी लाइट्स मिलेंगी। यहाँ पर आपको ड्रियल्स मिल जाएंगी, नीचे तरफ आपको फोग लाइट मिल जाएंगी। ये एसेसरी का पार्ट है, इस मॉडल में कोई भी फोग लाइट नहीं आती। सामने का व्यू कुछ ऐसा है। दोनों गाड़ियों के अंदर आपको सेम इंजन मिलेगा, 1.2 लीटर का नेचुरल एस्पिरेटेड इंजन जो कि 88 psi की पावर और 113 न्यूटन मीटर का टॉर्क प्रोड्यूस करेगा। पावर और इंजन तो सेम है, दोनों की तरफ थोड़े थोड़े अलग अलग चेंज किए गए हैं। इसके फ्रंट फेशिया में ये कॉम्पैक्ट एसयूवी है, ये एक हैचबैक है। अब चलते हैं इन दोनों के इंटीरियर की तरफ। सेम सा आपको यहाँ दोनों के अंदर इंटीरियर मिलेगा, बॉडी कलर ORVNs मिल जाएंगे, बॉडी कलर हैंडल है। डोर ओपन होते ही यहाँ पर आपको सॉफ्ट टच मिलेगा, चारों पावर विंडो है, लॉक अनलॉक के लिए बटन, इलेक्ट्रिक एडजस्टेबल ORVNs है, लॉक अनलॉक के लिए बटन। नीचे की तरफ आपको बोतल होल्डर मिलेगा, नॉर्मल फैब्रिक अपॉल्सी वाली सीटें मिलेंगी। यहाँ पर आपको कोई भी हाइट एडजस्ट नहीं मिलता, मैनुअली एडजस्ट वाली सीटें हैं। यहाँ पर आपको ट्रैक्शन कंट्रोल ऑन ऑफ के लिए यहाँ पर फॉग लाइट और नीचे की तरफ ऑटो स्टार्ट स्टॉप का बटन है। यहाँ पर आपको हेडलाइट लेवलिंग के लिए मिलेगा। अंदर का व्यू कुछ ऐसा है, इंटीरियर कुछ ऐसा। इसका बिल्कुल सेम इंटीरियर मिलेगा आपको फ्रोंक्स और बलिनो के अंदर। टिल्ट स्टीयरिंग व्हील मिलेगा, टेलीस्कोपिंग नहीं है, मीडिया कंट्रोल, फोन के कंट्रोल, कोई भी क्रूज कंट्रोल नहीं मिलता। सेम MID मिलेगा यहाँ पर आपको। सेम दोनों के अंदर 8 इंच का यहाँ पर आपको इंफोटेनमेंट सिस्टम मिलेगा जिसके अंदर ब्लूटूथ कनेक्टिविटी है, एंड्रॉइड ऑटो, एप्पल कारप्ले, वायरलेस चलेंगे। कुछ ऐसा व्यू है। ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल मिलेगा, नीचे की तरफ अलग स्पेस है, 2 बोतल होल्डर है, स्पीड वाला मैनुअल ट्रांसमिशन है, यहाँ पर हैंड ब्रेक मिलेगा, कोई भी आर्मरेस्ट नहीं है। अंदर का व्यू कुछ ऐसा है। यहाँ पर आपको मैनुअल एडजस्ट वाला IRV मिलेगा। अब चलते हैं फ्रोंक्स के अंदर। बॉडी कलर ORVM मिलेंगे, यहाँ पर आपको टर्निंग इंडिकेटर के साथ बॉडी कलर हैंडल है। डोर ओपन होते हैं यहाँ पर आपको सॉफ्ट टच मिलेगा। बस इंटीरियर का चेंज है, वहाँ पर थोड़ा ब्लूश है, यहाँ पर आपको थोड़ा रेडिश टाइप का इंटीरियर दिया गया। चारों पावर विंडो सेम है, लॉक अनलॉक बिल्कुल सेम मिलेगा। सेम फैब्रिक वाली आपको सीटें मिलेगी, मैनुअली एडजस्ट वाली। सेम यहाँ पर आपको ट्रैक्शन कंट्रोल ऑन ऑफ के लिए, यहाँ पर आपको ऑटो स्टार्ट स्टॉप, यहाँ पर आपको AC वेंट मिलेगा। अंदर का व्यू कुछ ऐसा है। टिल्ट स्टीयरिंग व्हील मिलेगा, टेलीस्कोपिक नहीं है। डिजिटल की बजाय स्पीडोमीटर आपको एनालॉग वाला मिलेगा। सेम स्क्रीन है, दोनों के अंदर एंड्रॉइड ऑटो, एप्पल कारप्ले दोनों वायरलेस चलेगा। यहाँ पर आपको हजार्ड लैम्प बटन, थोड़ा सा यहाँ पर आपको अलग टेक्सचर दिया गया। ड्यूल टोन के अंदर यहाँ पर आपको इंटीरियर मिलेगा। नीचे की तरफ को ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल मिलेगा, बिल्कुल सेम है, सब कुछ सेम है। यहाँ पर आपको सेम ही ऊपर मिलेगा, मैनुअल एडजस्ट वाला 2 येलो लाइट्स मिलेंगी। अब बात कर लेते हैं इनकी साइड प्रोफाइल की। साइड प्रोफाइल कुछ ऐसी है। 16 इंच के यहाँ पर आपको अलॉय व्हील्स मिल जाएंगे, फ्रंट में डिस्क और रेयर में ड्रम ब्रेक है, बॉडी कलर हैंडल है, बॉडी कलर ORVMs है। ऊपर की तरफ आपको रूफ रेल्स मिल जाएंगी, शार्क फिन एंटीना है। अब चलते हैं बलिनो की तरफ। साइड प्रोफाइल कुछ ऐसी है बलिनो की। 16 इंच के यहाँ पर आपको स्टील रिम्स मिलेंगे, फ्रंट में डिस्क और रेयर में ड्रम ब्रेक है, बॉडी कलर हैंडल है। यहीं पर आपको टर्निंग इंडिकेटर मिल जाएगा। कोई भी रूफ रेल्स नहीं है, कोई भी सनरूफ नहीं मिलती इस मॉडल में, कोई भी क्लैडिंग नहीं है। पीछे की तरफ आपको ड्रम ब्रेक मिलेगा।
दोनों का पीछे का व्यू कुछ ऐसा है। क्लासिक लुक है दोनों की। अब बात कर लेते हैं इसके रेयर लुक की। क्लासिक लुक मिलेगी, मस्कुलर लुक है थोड़ी सी, यहाँ पर आपको कूपे डिजाइन मिलेगा, कनेक्टेड टेल लाइट मिल जाएगी, यहाँ पर आपको ऊपरी तरफ को शार्क फिन एंटीना है, डिफॉगर मिलेगा, कोई भी वाइपर वॉशर नहीं है, इसमें कोई भी आपको रिवर्स पार्किंग कैमरा नहीं मिलता, रिवर्स पार्किंग सेंसर जरूर मिलते हैं, ड्यूल टोन वाला बम्पर है। अब बात कर लेते हैं बलिनो की। यहाँ पर भी सेम सी लुक है, यहाँ पर आपको कोई भी चेंज नहीं मिलता। ऊपरी तरफ आपको नॉर्मल एंटीना मिलेगा, हाई स्टॉप लैंप है, डिफॉगर मिलेगा, कोई भी कैमरा नहीं मिलता, ये एक्सेसरी का पार्ट है। पार्किंग सेंसर जरूर मिलते हैं, नीचे की तरफ आपको रिफ्लेक्टर्स मिल जाएंगे। अब कंपैरिजन कर लेते हैं दोनों के बूट स्पेस का। यहाँ पर आपको 318 लीटर का बूट मिलेगा, जो कि फ्रंट से सिर्फ 10 लीटर ज़्यादा है। डी बूट स्पेस है, दोनों के अंदर सेम सा बूट मिलेगा। ऊपरी तरफ को स्कफ प्लेट मिलेगी, यहाँ पर आपको 308 लीटर का बूट स्पेस मिलेगा, कोई भी अलग नहीं है, सेम सा बूट स्पेस है दोनों के अंदर। नीचे की तरफ आपको स्पेयर व्हील मिलेगा, ऊपर तरफ आपको स्कफ प्लेट मिले। अब चलते हैं दोनों के रेयर सीट में और चेक करते हैं कंफर्ट को। पहले बलिनो के अंदर नॉर्मल फैब्रिक वाली अपॉस्ट्री मिलेगी। आगे वाली सीट मेरे हाइट का अकॉर्डिंग सेट है, 5'8", नी रूम डिसेंट है, हेड रूम भी डिसेंट है, कोई दिक्कत नहीं है, 3 लोग बिल्कुल आराम से बैठ कर जा सकते। थोड़ा सा हम्प दिया गया है, पीछे तरफ कोई भी ऐसी वेंट्स नहीं मिलते। दोनों के अंदर बिल्कुल सेम अपॉल्स्ट्री मिलेंगी। तीनों पैसेंजर के लिए एड्रेस दिया गया है। ये थोड़ी हैचबैक है तो फैमिली ओरिएंटेड अच्छी रहेगी। इसमें थोड़े से सस्पेंशन स्टिफ मिलेंगे क्योंकि ये हैचबैक है। नीचे की तरफ आपको ब्रेकर और उसके ऊपर देख के चलानी पड़ेगी। ये सामने का व्यू कुछ ऐसा। अब चलते हैं फ्रंट की रेयर सीट में। आगे वाली सीट मेरे हाइट का अकॉर्डिंग सेट है, 5'8", नी रूम डिसेंट है, हेड रूम भी डिसेंट है। तीनों पैसेंजर्स के लिए एड्रेस दिया गया, सेम अपॉल्स्ट्री है बिल्कुल उसी की तरह। नीचे तरफ आपको थोड़ा सा मिलेगा, 3 लोग तो नहीं लेकिन 2 लोग बिल्कुल आराम से बैठ के जा सकते हैं। कोई भी यहाँ पर आपको एसी वेंट नहीं मिलता, अलग स्पेस है। 12 वोल्ट का चार्जिंग सॉकेट मिल जाएगा। आगे का व्यू कुछ ऐसा, 3 पॉइंट सीट बेल्ट मिल जाएगी, बिल्कुल सेम साइज है। ये थोड़ी सी बस उससे ऊंची है और कोई दिक्कत नहीं। इंटीरियर भी बिल्कुल सेम मिलेगा, यहाँ पर आपको की भी सेम है, बिल्कुल सब कुछ सेम मिलेगा। अब बात कर लेते हैं इनकी की कंपैरिजन की। सेम की मिलेगी दोनों के अंदर आपको। आप देख के बता नहीं सकते कौन सी बलिनो की है कौन सी फ्रोंक्स की है, बिल्कुल सेम डिट्टो की मिलेगी। दोनों के अंदर आपको 2 एयरबैग स्टैंडर्ड, ABS, CBD, व्हीकल स्टेबिलिटी कंट्रोल, TPMS सब मिलेगा। किन लोगों को ये लेना चाहिए, किन लोगों को ये, जिसको कम इफिशिएंसी के साथ बढ़िया माइलेज चाहिए और एक कंफर्ट फैमिली ओरिएंटेड कार चाहिए जो रोड से चिपक के चले तो ये है। और किसी को परफॉर्मेंस भी चाहिए, CNG के अंदर भी अलग अलग इंजन ऑप्शंस है, उसको ये लेना चाहिए। थोड़ा SUV स्टांस मिलेगा, यहाँ पर आपको 3 अलग अलग इंजन ऑप्शंस मिल जाते हैं। यहाँ पर आपको, वहाँ पर 2 इंजन ऑप्शन है। यहाँ पर आपको पेट्रोल नेचुरल एस्पिरेटेड के साथ टर्बोचार्ज भी है और CNG के अंदर भी है। जो ये आपके सामने का डेल्टा प्लस वेरिएंट, ये टॉप सेलिंग वेरिएंट है। अब बात कर लेते हैं इनके प्राइस ब्रैकेट की। फ्रोंक्स का बेस मॉडल 7,54,000 से स्टार्ट हो जाता है और मारुति बलिनो का बेस मॉडल 6,70,000 से स्टार्ट हो जाता है। जो आपके सामने खड़ा डेल्टा प्लस वेरिएंट, इसकी कीमत है 8,80,000 रुपये एक्स शोरूम। और जो आपके सामने खड़ा है मारुति बलिनो का डेल्टा वेरिएंट, उसकी कीमत है 7,54,000 रुपये। ये रिव्यू आपको कैसा लगा, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।